पार्लियामान कर सकती है, बलूचिस्तान की पार्लियामान कर सकती है, सिंध की पार्लियामान कर सकती है, बाकी सूबों की कर सकती है। अब आप पढ़िए जस्टिस याया अफरीदी का नोट। मैं जरा इसमें एक देखें, लेनेड अटॉर्नी जनरल पहले पढ़ने से पहले ये इशू डिफरेंट है। आपने खुद एक्नॉलेज कर दिया कि 2017 में आपकी हुकूमत थी, आपके हुकूमत में होते हुए जो आप ही के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स थे वो आपके खिलाफ लगे हुए थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने। This is the issue. I think let's keep politics This is the out of issue. it. It's not politics, it's reality. The reality is, there is no civilian supremacy. And there has never been a civilian supremacy. I think So, the constitution is merely a piece of paper. देखिए, इंटरनल सिस्टम मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं बनाने को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस पीरियड में आया। ये 2 साल पहले आता तो स्ट्राइक डाउन हो जाना था। क्या कर लेना था पार्लियामेंट ने? देखें, ये चेंज होते रहते हैं। हमारे पास आया, हमारा व्यू ये था, आज से 2 साल पहले लाते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वुड हैव बीन स्ट्रक डाउन। सो पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग जो हम समझ रहे हैं। कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, बट there could be, so we need to have our own internal mechanism. All I'm saying is let's talk about judiciary, let's not talk about others. हम अपने तो सिस्टम को एम्पावर कर लेना कि हमारा मतलब, आप मुझे बताएं, सिविल जज कभी चिट्ठी लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि जी मुझे थ्रेट आई थी? तो फिर कौन उसको एम्पावर करेगा? आपको देना कौन एम्पावर तो इसलिए कहा है। हम नहीं करेंगे, वो सब कहते हैं कि जी वो कर सकता है। अब अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता पाकिस्तान का तो मेरा जवाब ये होता, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपके चीफ जस्टिस को खत नहीं लिख सकती तो कसूर मेरा नहीं है, आपका कसूर है। तो हम इसीलिए तो ठीक करना चाह रहे हैं। तो आप कर लें ठीक पर। नहीं, देखिए, हम आप पे हर चीज नहीं डालें, हम आप पे नहीं डालें। अगर ऐसा कल्चर ऑफ डोमिनेयरिंग हो गया, ये आपका कसूर नहीं है, ये फिर हमारा कसूर है। हमें इसको एक बात में से जो हम मिस कर रहे हैं, एक बात, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी याद हुआ। हम पॉलिटिशियंस को क्यों भूल गए कि पॉलिटिशियंस अगर अपने आप को सुधार लें, वो पॉलिटिक्स को थ्रू कोर्ट्स इंटरफेयर मैनेज ना करें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, किसी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए तो हमें इंटरफेयर नहीं करता। नेचुरली फॉर पॉलिटिक्स टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, अपने मर्जी के लोग, ये सारी चीजें पॉलिटिशियंस को साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको एथिक्स कोर्ट में जितने लोग बैठे हैं, शायद मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंस के हक में नहीं होगा, लेकिन किस तरह होगा, सबको मिलकर लेकर चलना होगा। पार्लियामेंटेरियंस को इस स्टेज पे उनको भी खड़ा होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, बातें करना आसान है, स्टेट जब एग्रेसिव हो जाए, स्टेट के पावरफुल ऑर्गन्स जब एग्रेसिव हो जाए, citizens cannot fight them. Please try to understand that's the issue. A judge, you can't expect from a high court judge or a chief justice कि वो on his own उठेगा. It's an institutional response that has to come. उठे भी, मैं एंडोर्स करता हूँ, उठे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस बड़े वो जस्टिस याहिया का जी, जस्टिस याहिया का नोट पैराग्राफ 4 से पढ़ लें, because that's also view of this honorable member of this court. It's not a simple recusal. जी, पूरा ही पढ़ दूं या 4 से पढ़ूं? 4 से पढ़ लें, वो तो हिस्ट्री देते हैं। One must also not ignore that the high courts under the constitution are independent establishments envisaged to regulate not only their administrative functions but also provide security to and safeguard judicial officers in their discharge of judicial functions. Law on the matter is already in the field. The inaction on the part of the Chief Justice or judges of the High Court not to exercise the jurisdiction and powers vested in him or them should not lead this court to superimpose the exercise of its jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution. This may affect the functioning of the worthy Chief Justices and worthy judges of the High Courts and would, to my mind, amount to interference in the independence of the High Courts. देखें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, इसको भी हम मद्देनजर रखें ना। जस्ट बिकॉज ही इज नॉट सिटिंग टुडे हियर, ही इज स्टिल स्पीकिंग, he has spoken. Mr. Attorney General, देखिए, with great respect to this view, of course this is a view and we wait, of course it's from a colleague. सवाल ये है कि आपके सारे जवाब हाई कोर्ट्स के आ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे कि कुछ प्लीज वी लुकिंग अप टू यू, कुछ करो। नहीं, सारे नहीं, सब कह रहे हैं, नहीं कह रहे। अभी चले पढ़ लेते हैं, आप देखिए, अगर हम ये चले, आज हम ये ज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं इसको बंद करो जी, ये क्या है, हाई कोर्ट करे खुद ही जो करता है, एंड वी कैन रैप अप द केस टुडे। हम कहते हैं चले हाई कोर्ट अपना काम करें, आप लोगों को अपना पता है, खुद करो,
so we can close the case today. No, Why are we sitting? If we're sitting to develop a system. No. I think it's not black and white. It's a question we should be careful on what we write. We should not undermine the high courts. Yes, we can, empowerment is something else, but we should not take upon what the Constitution gives the power to the High Court. It has given its powers under 202, 203, that we should keep in mind. That doesn't mean that we should wrap up the case. Just like the practice and procedure came, if one party doesn't do, there's someone else who can do it. That is called the legislature. That can also be done. I mean, it's not that what do you do, like if the Chief Justice doesn't do it or things like that. It has to be a full court. The rules are made by the full court. Let's not encroach and make the High Court subordinate courts to the Supreme Court. The subordinate courts are defined, are the district courts to the High Court. We do not have that relationship with the High Court. The High Court are independent courts. Tomorrow we'll be accused that a Chief Justice or a particular number of judges have subordinated all the High Courts